થાય કરી વાયના પ્રસાર કરાવશો જી। नमो दियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंतो जय जगप्रिया महोदयम्। जय सुजान भव तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महपा महादेव। कल्याण माधवारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्देऽहं व्यासनन्दनम्। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद बख्शने। आज 5 अगस्त के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय नवकार साधना की है। आज आप सबको जो है एक बहुत अनुमोदना करने योग्य समाचार मैं दे रहा हूँ। मैं सामने ध्यान आ गया, हमारे क्लास में विभा बहन जी कामदार जो रेगुलर आते हैं और सुबह से लेकर के अन्य भी सभी क्लासों में उपस्थित रहती है, आज इन्होंने ये रोज पछखान ले रहे, तो मैंने भी पूछ लिया कि क्या बात है, रोज उपवास, कितने उपवास हो गए, समझे कि नहीं। तो आज इन्होंने सुबह बताया था कि आज इनका 8वां उपवास चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आपकी अनुमोदना करते हैं। और सबको जानकारी नहीं है इसलिए मैं आपको सबकी जानकारी दे रहा हूँ। कितने हो गए? 10 हो गए? हाँ जी साहब जी। अच्छा सॉरी यार, मैं 8 ही बोला। आज इनके 10वां उपवास हो गया है। बहुत बहुत अनुमोदना सर, खूब खूब धर्मलाभ, बहुत अच्छी शाता है आपको। किसके बाद? 10 उपवास, आज 10वां उपवास। ये विभा जी कामदार जो है, अभी खुशबू बहन जब करेंगे तब आपको बताएंगे। आज तो अनुमोदना कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अब आप सब जानते हो चातुर्मास चल ही रहा है वैसे भी, और फिर पर्युषण तो आने ही वाले हैं। तो कोई अभी पहले कर रहे हैं, कोई पहले बाद में करते हैं, अपनी अपनी अनुकूलता सुविधा। जैन शासन की अद्भुत परंपरा चल रही है और इतने लोग तपस्या व्रत आदि अच्छी तरह से कर लेते हैं। समाचार तो ऐसे आए हैं, गुजरात के अंदर बड़ौदा सिटी के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा तो मासिक क्षमण हो रहे हैं। 1500 है साहब जी। अब सुना तो पहले सुना था 1500 का फिगर सुना था, लेकिन अब वो कम ज्यादा तो होता ही रहेगा, बदलता रहेगा। सोचिए तो यहाँ पर सूरत में 700 सिद्धि तप हो रहे हैं। सूरत में 700 सिद्धि तप हो रहे हैं। हाँ। बहुत बहुत अनुमोदना का विषय है। साधु साध्वी 1100-1200 है हमारा साथ। अरे वाह, 1200 साधु साध्वी जी है। हाँ। धन्य है। के लिए आते हैं हमारे साथ। हाँ, नाटा जी को भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा है, अनुमोदना का विषय है। हाँ जी, आपका आशीर्वाद इतना अच्छा है कि तपस्या करने का मन भी होता है और अच्छे से हो भी रही है जी। बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इतने आप तपस्या 10 उपवास करते हुए सब क्लास में आप उपस्थित रहते हो, पढ़ते हो, ये बड़ी बात है ना। चलो भाई, उपवास तो वैसे भी कई बार लोग करते हैं, लेकिन करके आप सभी सुबह से लेकर सब क्लास में उपस्थित रहे ना,
ये भी बड़ी बात है। सोचिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी सभी लोग, सभी जने जो है आपकी अनुमोदना करते हैं। और भी कोई भी जो है भाग्यशाली कोई तप तपस्या आराधना करते हो तो हम जानते तो नहीं, अनजान है, ख्याल नहीं है, इन्होंने बताया तो ख्याल आया। जो भी करते हो सबकी अनुमोदना करते हैं। हम यहाँ पर आज का विषय ले रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान जो है वो अशोक वृक्ष के साथ क्या संबंध रखते हैं, ये बड़ी बात है। ख्याल है आपको? ध्यान से समझिए इस बात को। अब ये जो है ये ऐसा एक वृक्ष है, अब इसका शास्त्र में इसका नाम अशोक वृक्ष दिया है। आप सभी लोग ज्यादातर परिचित होंगे अशोक वृक्ष नाम से। आजकल ऐसा अशोक वृक्ष बहुत जल्दी देखने में नहीं आता है, और सीधे खड़े जो देख रहे हैं वो गुजराती नाम हो गया आसोपालव। आसोपालव के नाम से जो प्रसिद्धि है सर, वो एक बात अलग हो गई। लेकिन ये जो कहा जा रहा है शास्त्रों में विधान है अशोक वृक्ष का, तो ये बड़ा, इसकी कैनोपी वगैरह काफी फैलती है, विस्तार भी बड़ा होता है। ऐसे अशोक वृक्ष जो है कि जिनके नीचे तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए साहब। प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों की अपनी अपनी भूमि जहाँ रही है, जिस भूमि में भगवान का जन्म आदि हुआ है और भगवान वहां जन्मे हैं, उनके नगर, उनके क्षेत्रों की बात है कि उन क्षेत्र में नगर के बाहर बड़े बड़े उद्यान जो होते थे, उन बड़े बड़े उद्यानों में वहां पर जो है अशोक वृक्ष, एक बड़े मैदान के केंद्र में बीच में बड़ा अशोक वृक्ष होता था। और वो जो है अशोक वृक्ष कई बार बड़े लंबे वर्षों तक, 500-700 वर्षों तक रहे, और इतने लंबे काल तक जो है वहां पर कार्यक्रम जो समाज के होते थे वो सब वहीं होते थे। तो आपको आश्चर्य लगेगा, प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत ने अशोक वृक्ष के नीचे ही जाकर के दीक्षा ली। सबने ये कार्यक्रम बनाया। हाँ जी विजया बहन जी, आपका जरा म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, विजया जैन लिखा है आपको, धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि अशोक वृक्ष की क्या ऐसी महिमा है। बौद्ध धर्म के अंदर बोधि वृक्ष नाम दे करके गौतम बुद्ध को जो है ध्यान लग गया और कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ऐसा वर्णन आता है। तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में आप देखेंगे कि अशोक वृक्ष सर्वत्र, और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली। अब जैसे समझ लीजिए कि महावीर स्वामी भगवंत, अब क्षत्रिय कुंड नगर जो है वो उनके मुख्य क्षेत्र, वहां की राजधानी वैशाली आदि। तो यहाँ पर भगवान क्षत्रिय कुंड नगर की जन्मभूमि में से पालकी में बैठ करके आरूढ़ होकर निकलते हैं, और बाहर, नगर के बाहर बड़े उद्यान में, वहां जाकर के विशेष रूप से वे अशोक वृक्ष के नीचे पालकी से उतरते हैं। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे एक आसन पर खड़े रहते हैं, और चारों तरफ नगरवासी लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। और देखिए इंद्र इंद्राणी भी आते हैं साथ। अब भगवान का अंतिम स्नान, और उसके बाद भगवान पंचमुष्टि से केश लुंचन करते हैं। तीर्थंकर भगवान की दीक्षा विधि ऐसी है, सब कुछ छोड़कर निकलते हैं। बरसी दान वगैरह देने के बाद अंतिम दिन भगवान वहां पधारते हैं। तो बड़ी शिविका का मतलब पालकी है, भगवान पालकी में विराजमान होते हैं, लोग उसको उठाते हैं और यहाँ पर लेकर के आते हैं। तब सबको बड़ा आनंद होता है
बड़ी खुशी मनाते हैं। और ये भगवान का दीक्षा कल्याणक है, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा नियम दर्शाया है कि भगवान दीक्षा अवश्य लेते हैं। बिना दीक्षा लिए कोई भगवान नहीं बनेगा। ये बात इतनी सही है, दीक्षा लिए बिना कोई भगवान नहीं बनेगा। तो दीक्षा तो लेना ही लेना है, अनिवार्य। संसार का त्याग करना है ना, पत्नी पुत्र परिवार आदि जो भी कुछ है सब का त्याग करके, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य साधन सामग्रियां सब का त्याग करके भगवान निकलते हैं। और परमात्मा फिर बाद में अपना सर्वस्व त्याग के बाद जो है अशोक वृक्ष के नीचे आते हैं। वहां पर भगवान पहले खड़े रहते हैं, अपने शरीर पर से वस्त्र आभूषण उतारेंगे, और जैसे आभूषण वगैरह उतारते हैं तो इंद्र इंद्राणी ग्रहण करते हैं, और फिर भगवान पंचमुष्टि लोच करेंगे। तो पंचमुष्टि के अंदर आप कैसे लोच करेंगे, इधर देखिए, मेरे सामने देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। एक मुट्ठी से पहले सिर के ऊपर के बाल पकड़ना, एक साथ में निकाल दिया, एक मुट्ठी हो गई। ये राइट कान के ऊपर के जितने बाल हैं एक मुट्ठी में पकड़ के एक साथ में निकाल दिया। फिर लेफ्ट साइड से लेफ्ट मुट्ठी में कान के ऊपर के भाग जितने बाल है वो पकड़ के निकाल दिया। चौथे भाग में पीछे जो सिर के पीछे के बाल के हैं वो एक साथ में निकाल दिया। और फिर पांचवें नंबर पर दाढ़ी मूछ जो भी है एक साथ में खींच करके निकाल ले। ये पांच मुष्टि है। पंचमुष्टि लोच करने के बाद अब तीर्थंकर भगवान सर्व सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके नमो सिद्धानम कह करके करे विसामयम सर्वम सावजम जोगम पचकामी जावत जीवाय दिविहम दिविहेणम मणेणम वाया एकाएणम न करेमि न कार्वेमि तस्करंतम पे अन्नम न समनुजानामि तस्सभन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपमानम घोषयामि। ऐसे सिद्ध भगवंतों की साक्षी में प्रतिज्ञा करके स्वयं तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण। ये अशोक वृक्ष के नीचे ही होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सानी सुनिए आप। देखिए, भगवान को केवल ज्ञान तो अलग 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 तरीके से हो जाएगा, अलग अलग वृक्षों के नीचे हो जाएगा। केवल ज्ञान के लिए भगवान ने अलग अलग वृक्षों के नीचे किया है, प्राप्त किया है, लेकिन दीक्षा तो कंपलसरी अशोक वृक्ष के नीचे। इसमें तो कोई दो राय नहीं सर। आपने सुना है ना, नेमिनाथ भगवान जो है सहस्त्राम्र वन पर वहां गए, गिरनार के ऊपर। गिरनार के ऊपर बहुत बड़ा उद्यान जैसा सहस्त्राम्र वन है। तो वहां भगवान जब पधारे तो उन्होंने भी अशोक वृक्ष के नीचे ही खड़े रह करके उन्होंने पंचमुष्टि लोच करके नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। सबके लिए, 24 तीर्थंकरों के लिए, सबके लिए यही बात आती है। आज जो है वहां पर महावीर क्षेत्र के अंदर, वहां पर भी तो तीर्थंकर भगवान है ना, तो वहां पर भी दीक्षा ले रहे हैं। तो वो भी सभी दीक्षा लेते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे ले रहे हैं। आज हम यहाँ पर बरोबर ऐसे 24 अशोक वृक्ष आप बना लीजिए। 24 प्रकार के अशोक वृक्षों की रचना कर लो, और फिर यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा यहाँ पर रख लो। आप पूरी तरह से जो है पूरा एक पेपर बनाइए। अब इसको बना करके
अब आप बनाइए 24 अशोक वृक्ष, और 24 अशोक वृक्ष के नीचे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 भगवान, और 24 ही भगवान दीक्षा ले रहे हैं। बरोबर है। अब भगवान दीक्षा ले रहे हैं। अशोक वृक्ष बहुत अच्छा फूला फूला हुआ है, खिला हुआ है, उसके ऊपर वृक्ष के ऊपर फल फूल आदि भी काफी है। ये सारा देखते हुए देखते रहिए। अब आप लाइन से एक एक पर एक एक नमस्कार करते हुए, एक एक भगवान को याद करते हुए परमात्मा दीक्षा ग्रहण कर रहे दृश्य देखते हुए मन में एक नवकार गिनना है। बस एक नवकार सीधा गिना, दूसरे नंबर पर उल्टा नवकार गिना, तीसरे नंबर पर सीधा गिना, चौथे नंबर पर उल्टा गिना। चलिए क्रम से करते जाइए। अब 24 भगवान में प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान तक आप 24 नवकार गिनेंगे, बहुत धीरे धीरे शांति से। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, और आंख इधर उधर बाहर नहीं घुमाएंगे कहीं। अब मन में बोलना है, नवकार सीधा बोलना है। एक भगवान को आपने देखा है अशोक वृक्ष के नीचे, फिर दूसरे भगवान को अशोक वृक्ष, और सभी एक ही मुद्रा में है, पंचमुष्टि लोच करने वाली केश लुंचन मुद्रा में है। आप देख करके बरोबर आनंद से जो है परमात्मा को नतमस्तक भाव से वंदन करिए। प्रभु मेरा भी ये मोहनीय कर्म क्षय हो, मुझे भी चारित्र उदय में आवे, मैं भी दीक्षा ले सकूं। सद्भाव बनाइए अपनी तरह से। और फिर बाद में सेकेंड राउंड में अब 24 से 1 तक उल्टे क्रम से 24 भगवान के नाम लेते लेते, दर्शन करते करते, वंदन करते करते बरोबर आप चलिए साहब। मन में नवकार गिनते गिनते चलिए साहब। एक ऐतिहासिक प्रसंग याद कर रहे हो। ओ हो, देखिए देखिए, वासु पूज्य स्वामी भगवान ने चंपापुरी नगरी के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रह करके दीक्षा ग्रहण की। आप एक एक भगवान को याद करिए। फिर वापिस सेकेंड राउंड पूरा करके तीसरे राउंड में फिर 1 से 24 तक सीधे क्रम से चलिए। चौथे राउंड में फिर वापिस 24 से 1 तक करे, उल्टे क्रम से जपिए। फिर वापिस 5वें राउंड में 1 से 24 तक सीधे क्रम से चलिए। फिर वापिस 6ठे राउंड में 24 से 1 तक उल्टे क्रम से चलिए। एक में एक नवकार सीधा बोलना है, एक नवकार उल्टा, मतलब परमं हवै मंगलम मंगलानम च सर्वेषु सर्व पाप प्रणाशनो एसो पंच नमस्कारो नमो लो एसो साहुनम नमो उवच्छायानम नमो आयर्यानम नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम। ये पद क्रम खाली हमने उल्टा रखा है बस। और ये सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, दोनों क्रम से हम चले हैं अच्छी तरह से। ये हमारा लक्ष्य है। अब इस तरह से हम नवकार मंत्र का जप करेंगे सब। अब आप करते जाएंगे, कहीं पर भी आपको अवरोध नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी। सिर्फ हमको तो दर्शन करने हैं, भगवंत दीक्षा ले रहे हैं, शाश्वत नियम का पालन हो रहा है। देर तक दीक्षा लिए बिना तो कोई भगवान ही नहीं बन रहे हैं। दारिद्र ग्रहण किए बिना तो कोई भगवान ही नहीं बन रहे हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है अच्छी तरह से साहब। ये बहुत आनंद से आप करिए। अब जैसे करते जाएंगे, पूरी सामयिक करिए आप। जैसे आपने सामयिक ले ली, अब आप ये जप करते जाओ। अब संख्या मत गिनो नवकार की। आपके कितने राउंड होते हैं मन लगा रहेगा, 48 मिनट आपकी सामयिक पूरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। 48 मिनट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और आप शांति से करते जाओगे। एक एक भगवान के दर्शन करिए, एक एक भगवान को याद करिए। आप कितना अद्भुत सुनहरा अवसर है आपका, सोचिए। आपके करने पर आपको आनंद आएगा ना। अब नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, देखिए। और कोई बड़ी बात तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक पवित्र वृक्ष है, सोचिए जैन धर्म के
के अंदर इतना पवित्र वृक्ष है। अब क्या निमित्त सोचिए, क्या ऐसे संजोग कारण समझिए कि कैसे इस वृक्ष को ही स्वीकारा। क्यों भाई, सब दुनिया में और किसी प्रकार के वृक्ष नहीं थे क्या? अजी हजारों प्रकार के वृक्ष थे, और किसी वट वृक्ष के नीचे भगवान खड़े रह जाते, ये अपना पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े रह जाते। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर पीपल के वृक्ष का महत्व ज्यादा बताया गया है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन जैन धर्म में ऐसे किसी तरीके से वृक्षों का महत्व नहीं बताया, परंतु तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले रहे हैं, उनके दीक्षा ग्रहण का जो वृक्ष है ये हमने महत्व दिया यहाँ पर। तो चलिए हम भी भगवान के दर्शन करें, दीक्षा का प्रसंग स्मरण में लाइए। दीक्षा का कल्याणक महोत्सव है, ये भी ध्यान में लीजिए, और बरोबर आप परमात्मा का स्मरण करते 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 मन में नवकार करते। नवकार तो मन में चलेगा, शांति से चलेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। सर फायदा ये होगा, 1 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, फालतू के विचार सब बंद हो जाएंगे, और आप इतनी शांति से मन में नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ये विशेषता बहुत बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान दे करके करना है, बरोबर है? सभी कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए, है कि? हाँ जी, पूछना है किसी को? बोलिए, कोई पूछना चाहते हो तो ठीक। आज हमारी 1-2-3 मिनट में तीसरी क्लास जैना की तरफ से उत्तरायण आगम शास्त्र की है, शनिवार का दिन है, उसमें करेंगे। बोलिए मीना बेन जी। हाँ Maharaj Sahib, so these Ashok Vraksh, are those the same people trees or they don't exist anymore? The Latin name is Saraca indica. This is the basic Latin name of this Saraca indica. Can you search on the Google? And please send me the photograph of Saraca indica. Okay. The highest and the biggest tree. Wherever it will be available, you see what type of the tree is and what type of the fruits and leaves of this tree is. I'm also trying to find out that if it is possible for you to send me that. Write down the name Saraca indica. Yes, I did write down. I'll check it. And if do they still exist or they don't exist anymore? हाँ, बोलिए उषा बहन जी, क्या पूछेंगे? Do those trees? यही पूछना था, इसमें 9 ही पद बोलने चाहिए क्या जाप में? बिल्कुल 9 ही बोलने हैं, परमम भवैत मंगलम तक ही बोलना है। आप अधूरे अधूरे वो संप्रदायवाद आ जाएगा ना आपका, इसलिए चिंता मत करिए आप। नमो हरियंताणम नमो साइड पे थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है नंबरिंग के लिए। कोई भी करो ना आप, अपने तरीके से बैठा तो कोई भी नंबर बैठा चलेगा, ठीक है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहरणम एसु पंच नमोकारो सव्व पाप प्रणाशनम मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बहुत बहुत धर्मलाल।
आशीर्वाद आप त्रिकाल वंदना साहेब सप्तमा કાળવાના नर नारायण। સાતામાં રહેજો સાહેબજી.